अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराची का बल्दियाती इलेक्शन और पाकिस्तान के दिवालिया होती हुई सूरत हाल, दिवालियापन जो है उस पर तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुल्क जो है खाना जंगी की तरफ बढ़ जाएगा। देखिए, जो मुल्क एक कौम के होते हैं तो वहां इनकलाब आते हैं, जैसे ईरान में इनकलाब आया, फ्रांस में इनकलाब आया, मगर जहां मुल्क में अवाम बटे हुए होते हैं वहां इनकलाब नहीं आते। वहां पर बेचैनी आती है, खेओस आता है, खाना जंगी होती है। इस खाना जंगी को रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि जो मुल्क का माशी इंजन है शहर कराची, उसको बचाया जाए। किससे बचाया जाए? सिंध के नस्ल परस्तों से बचाया जाए। अच्छा, कराची का बल्दियाती इलेक्शन, कराची का बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जमात इस्लामी बहुत जोर लगा रही है। मैं भी हिमायत करता रहा हूं और अब भी करने को तैयार हूं और करता भी हूं कि जमात इस्लामी नेमुल बदल हो सकती है एमक्यूएम की मुनाफकत का, एमक्यूएम की मफाद परस्ती का, एमक्यूएम की मक्कारियों, चलाकियों, पीपल्स पार्टी की बी टीम बनने का। कैसे? कि वो पहले तो कौम से अपनी माजी की गलतियों की माफी मांगे। देखिए, कोटा सिस्टम जो है उसकी बुनियाद भुट्टो के साथ जमात इस्लामी ने डाली। वो उस पर ढिठाई से वैसे ही आमादा है जैसे एमक्यूएम 18वीं तरमीम पर बहानेबाजी करती है। अच्छा, उसके बाद 18वीं तरमीम पे भी जमात इस्लामी ने तालियां बजाई थी। भाई, आप बताइए कि हमसे सियासी गलती हुई थी, गलती आप मानते नहीं है। नेमतुल्लाह खान एडवोकेट ने बहुत काम किया, बड़ी अच्छी बात है, मगर मुशर्रफ के बगैर वो कुछ नहीं कर पाते। उसका सबूत मैं कई बार कह चुका हूं कि जाकर अब्दुल सत्तार अफगानी, जो कि गौस अली शाह के जमाने में मेयर थे, बेचारे वसीम अख्तर की तरीके से इख्तियार का मुतालबा करते रहे। बस फर्क यह है कि वसीम अख्तर जो है वो पीपल्स पार्टी अंदर से मिले हुए थे, नेमतुल्लाह खान अंदर से नहीं मिले हुए थे। उनको बरतरफ कर दिया गया एहतजाज पर। क्या कराची वाले चाहते हैं कि उनका अगला मेयर फिर एहतजाज करे? और एहतजाज किससे करे? आज वो नईम रहमान साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी। अरे भाई, पीपल्स पार्टी नहीं है। गौस अली शाह कौन था? पीपल्स पार्टी का था, मुस्लिम लीग का था। उस जमाने में नून भी नहीं थी, प्योर मुस्लिम लीग का था। कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम लीग का बंदा हो, जीडीए का हो, अवामी तहरीक का हो, सिंध का जो बंदा है सियासत में, वो कराची को बर्बाद करना चाहता है, कराची को तबाह करना चाहता है। आप कहते क्यों नहीं है? आप कहते नहीं है चूंकि नस्ल परस्ती से आप मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। इस्लाम का नारा लगाना, अल्लाह अकबर का नारा लगाना बहुत आसान है, अल्लाह की किबरियाई पे कायम होना बहुत मुश्किल है, जो जमात इस्लामी के बस की बात नहीं है। जमात इस्लामी जो है वो, उसका पुराना रिकॉर्ड है कि जनाब ज़ियाउल-हक के साथ ये हुकूमत में शामिल थे, उस वक्त तुलबा तंजीमों पर पाबंदी लगी और वो तुलबा तंजीमों की आज वकालत करते हैं। तो खुलकर आना पड़ेगा, खुलकर सिंध की नस्ल परस्ती की मजम्मत करनी होगी। अब तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ भी नस्ल परस्ती की मजम्मत नहीं करती, मगर पूरे पाकिस्तान में इमरान खान जो है वो यकीन और ईकान बना हुआ है और होना चाहिए, क्योंकि उसके मुकाबले में कौन है? नवाज शरीफ है, उसके मुकाबले में फजलुर रहमान है, उसके मुकाबले में सारे डकैत, चोर, लुटेरे, जरदारी मौजूद हैं। तो इमरान खान, उम्मीद है, और इमरान खान की अगर वफाक में हुकूमत बनती है और शायद सूबे भी बन जाए, तो कराची वालों की अगर बल्दिया पीटीआई की होगी तो शायद मफाद मिल जाए नस्ल परस्ती को दफन किए बगैर। तो इसलिए तमाम तर एतराजात के बावजूद मैं तहरीक इंसाफ को बल्दिया में समझता हूं कि आने का मौका दिया जाना चाहिए। इससे हटकर कि मर्दमशुमारी की मौजूदा जो सूरत हाल है उसके जिम्मेदार पीटीआई और एमक्यूएम दोनों थे उस हुकूमत के अंदर। पीटीआई ने 3 साल कुछ नहीं किया, मगर चूंकि पीटीआई की हुकूमत लंगड़ी लूली थी, एमक्यूएम पे बेस कर रही थी, सिंध के नस्ल परस्तों के हाथों यरगमाल थी। अब उम्मीद है कि अगर शायद वफाक में उसको भरपूर तादाद मिल जाए पंजाब से और केपीके से, तो कराची का भी इसमें भला हो। तो बस इतनी सी बात है, इन हकायक को समझना है और सिंध की नस्ल परस्ती जो पाकिस्तान की बुनियादें हिला रही है, इसको एक्सपोज करना है, इसको एक्सपोज करना है और कराची को बचाना है, याद रखिए।